रहमान अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ और इन्जॉय कर रहे होंगे लाइफ को। आज आपको मैं रबड़ी खीर की रेसिपी बताने लगा हूँ। खीर जो है ये बहुत ही आसान है बनानी, तो एक मतलब बहुत ही आसान है, लेकिन जो रबड़ी खीर है ना ये 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाती है। और इसका थोड़ा सा आपको डिफरेंट टिप्स दूंगा, तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार, बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी खीर तैयार होगी। तो आएँ फिर शुरू करते हैं, तो आपको दिखाते हैं इसके कुछ इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले तो हमने खीर के लिए दूध लेना है। ये तकरीबन हमने 1 किलो दूध लिया है, 1.25 किलो दूध है, ठीक है। और ये 50 ग्राम जो है ना टोटा चावल लिए हैं हमने, ठीक है। चावलों को जो है हम बॉयल कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे। ये तकरीबन चावलों में हमने पानी डाल दिया, इसको बॉयल करेंगे और दूध को भी हम धीमी आंच पे गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक थोड़ी देर इसके ऊपर खड़े होकर ही हमने इसको पकाना है। तो जब तक दूध बॉयल होगा तब तक राइस भी जो हैं ये भी बॉयल हो जाएंगे। तो जब राइस बॉयल हो जाएंगे तो इनको हम ग्राइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि जो चावल का दाना है वो मुंह में नहीं आना चाहिए। तो बिल्कुल ये रबड़ी तैयार होगी और आप खाएंगे, आपके घर गेस्ट आएँ तो ये 15 मिनट में आपकी स्वीट तैयार है। और एंजॉय करें। मैं तो बचपन से खीर बनाता हूँ और पूरा प्याले खुद ही खा लेता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम वाइट ब्रेड जो है ये भी शामिल करेंगे, क्योंकि दूध कम है, तकरीबन 1.25 किलो दूध है। तो 2 ब्रेड के पीस लिए हैं मैंने वाइट ब्रेड के। तो इनके जो किनारे हैं वो हम काट लेंगे, ठीक है। ये किनारे हमने इनके काट लिए हैं, ठीक है। तो इनको भी हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे और उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। इससे जो है कंसिस्टेंसी जो है खीर की ज़बरदस्त हो जाएगी। बिल्कुल आप खाएंगे तो रबड़ी का टेस्ट आएगा आपको। तो बस राइस हमारे उबलने को हैं, सिर्फ राइस पे ही टाइम लगता है थोड़ा सा। तो उसके बाद तो खीर समझें तैयार है, ठीक है। और साथ एक और नई चीज़ ऐड करेंगे इसमें। हम इसमें ना हम 4 पीस केक रस के ऐड करेंगे। केक रस का ये फ़ायदा है कि एक तो जो खीर का कलर है ना वो बिल्कुल लाइट ब्राउन सा कलर आ जाएगा, बड़ा खूबसूरत सा, और स्मेल बड़ी प्यारी आएगी, और टेस्ट में और कंसिस्टेंसी में बहुत फ़र्क आ जाएगा। तो इसमें केक रस जो हैं इनको हम 1 कप गर्म दूध डाल के इसको ग्राइंड करेंगे, वो भी दिखाएंगे आपको। ये राइस हमारे ग्राइंड हो गए हैं, ठीक है। ये अब हम इसमें शामिल करेंगे। इससे ये है कि ये पेस्ट हो गया इसका, तो पता ही नहीं चलेगा कि बीच में राइस डले हुए हैं, और बहुत ज़बरदस्त जो इसका टेक्सचर तैयार होगा, ठीक है। अब इसमें हम ना दूध का सूखा पाउडर इसमें ऐड करेंगे। ये तकरीबन आधा कप है दूध का सूखा पाउडर, कह लें कि 2 इसमें साशे हैं मिल्क पैक के, तो ये इसमें ऐड करेंगे। इससे भी जो खीर है बड़ी ज़बरदस्त तैयार होगी। और साथ साथ इसको हिलाते जाएंगे ताकि इसमें जो है ना गिल्टी कोई ना बने, ठीक है। इसको आपने हिलाते रहना साथ साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये ऐसी ज़बरदस्त खीर तैयार होगी कि आप इस रेसिपी को मस्ट ट्राई करें और याद करते रहेंगे आप।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़। मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, नई नई रेसिपी लेके आ रहा हूँ, तो इसको मस्ट ट्राई कीजिएगा। ऐसी खीर आपने पहले कभी खाई नहीं होगी। ब्रेड को हम थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे तवे पे ना, ताकि ये आसानी से ग्राइंड हो जाए। तो उसके बाद इसको हम दूध में ऐड करेंगे। ये ब्रेड को हमने ग्राइंड कर लिया, चूरा बना लिया इसका। अब इसको ऐड कर देंगे दूध में, ठीक है, और मिक्स करते रहेंगे। इसके बाद अब हम केक रस को ग्राइंड करेंगे। उसमें 1 कप गर्म दूध डालेंगे। इसमें हमने जो केक रस थे वो ग्राइंड करके दूध में वो इसमें शामिल कर दिए। तो इसकी कंसिस्टेंसी में इजाफा होगा। आपके घर गेस्ट आएंगे तो वो याद करेंगे कि इतनी ज़बरदस्त उन्होंने रबड़ी खीर खाई है। बहुत टेस्टी रबड़ी खीर तैयार हो गई है। और साथ इसमें जो है ना हम 4 से 5 इलायचियाँ ऐड कर देंगे, ठीक। खुशबू के लिए। बाद में जब खीर तैयार हो जाएगी, तैयार होने के करीब है, और 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगी, तो इसमें आप काजू ऐड कर लें, क्रश करके बादाम ऐड कर लें। जो जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद आप उसको गार्निश के लिए उसके ऊपर फ्रिज में 2 घंटे के लिए रखें। ऊपर नट्स लगाएं, चांदी का वर्क लगाएं, तो क्या ज़बरदस्त खीर तैयार होगी। व्यूअर्स, ये आखिरी स्टेज। अब ये देखें कंसिस्टेंसी इसकी कितनी अच्छी। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं आपने करना, क्योंकि ये जब फ्रीज़ होगी, इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। और साथ ही हमने ये गुड़ भी रख दिया है। थोड़ा सा इसमें मैंने पानी ऐड किया है। तो ये जब मेल्ट हो जाएगा तो इसको इसमें शामिल करेंगे। इससे ये होगा कि इसका ना कलर बड़ा खूबसूरत आ जाएगा, ठीक है। इसमें हम ये तकरीबन 1.25 किलो दूध था, और इसमें 3 टेबल स्पून शुगर की हम डालेंगे, क्योंकि इसमें हमने दूध पाउडर भी ऐड किया हुआ था। तो ज़्यादा शुगर नहीं डालेंगे, फिर वो ज़्यादा हो जाएगी। साथ हम गुड़ को भी थोड़ा हिलाते रहेंगे। और फ्लेम को जो है ना हम लो पे रखेंगे, ताकि ये जो इसका लिक्विड है मेल्ट हो के ये जल ना जाए। अगर जल गया तो फिर आपकी जो खीर है ना वो कड़वी हो जाएगी। ये आपने ध्यान रखना है। शक्कर जो है वो मेल्ट हो गई है, तो ये थोड़ा सा पानी हम ड्राई करेंगे। और जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसको हम खीर में शामिल कर देंगे। ये रेडी हो गया। अब इसको हम इसमें शामिल कर देंगे और साथ साथ इसको हिलाते रहेंगे, ठीक है। शक्कर मेल्ट हो गई, वो हमने इसमें शामिल कर दी, क्योंकि इसने हमें शक्कर भी अच्छे कलर के लिए और खुशबू के लिए डाली है, तो इसलिए चीनी का आपने कम इस्तेमाल करना है। मैंने 3 टेबल स्पून, तकरीबन ये 1.5 किलो दूध हो गया था, तो 3 टेबल स्पून इसमें डाली है मैंने बड़ी शुगर की। अब आलमोस्ट ये देखें, इसकी आलमोस्ट तैयार हो गई है। तो अब इसको हम गार्निश करेंगे और 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। तो उसके बाद आपको दिखाएंगे, टेस्ट करके भी दिखाएंगे। आप भी बनाएं इस रेसिपी को। व्यूअर्स, खीर तैयार हो गई है रबड़ी, और बड़ा ज़बरदस्त टेक्सचर आया। तो इसको अब ट्राई करते हैं, देखें क्या ज़बरदस्त। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें, क्या बात है। अब इसको ट्राई करते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आया,
और देखते हैं इसको। बहुत आला, यकीन करें, आप इसे ट्राई करें तो आप भूल जाएंगे